नमस्कार। कभी सोचा है कि रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं है? असल में ये अपने आप में एक भाषा है, एक पूरी जुबान जिसके अपने नियम हैं, अपनी ग्रामर है। तो चलिए आज रंगों की इसी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ रंग एक साथ रखने पर इतने अच्छे लगते हैं, इतने जचते हैं, और वहीं कुछ दूसरे रंग एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, आंखों को चुभते हैं। इसका जवाब छिपा है कलर थ्योरी के कुछ बहुत ही सिंपल से नियमों में। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, है ना। रंगों की पूरी दुनिया की एक नींव है, एक बुनियाद, और ये बुनियाद बनी है सिर्फ 3 रंगों से। ये हैं हमारे प्राइमरी कलर्स, यानी मूल रंग, लाल, पीला और नीला। अब इनकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो ये कि आप इन्हें किसी भी दूसरे रंग को मिलाकर बना ही नहीं सकते। ये अपने आप में प्योर हैं। कह सकते हैं कि रंगों के पूरे यूनिवर्स का सॉस यही 3 रंग हैं। अब असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इन बेसिक कलर्स को मिलाना शुरू करते हैं। यहीं से रंगों की एक पूरी नई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। तो जब आप किन्हीं भी 2 प्राइमरी रंगों को बराबर बराबर मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी कलर्स। जैसे देखिए, लाल और पीले को मिलाया तो बना नारंगी, नीले और पीले से बना हरा, और लाल और नीले से बन गया बैंगनी। है ना, एकदम सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद एक और लेवल आता है। जब हम एक प्राइमरी रंग को उसके ठीक बगल वाले सेकेंडरी रंग के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं टर्शरी रंग, जिन्हें इंटरमीडिएट कलर्स भी कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात है इनके नाम रखने का तरीका। बहुत ही सीधा सा हिसाब है। ये हमेशा उन 2 रंगों के नाम से ही बनते हैं जिनसे मिलकर बने हैं। जैसे लाल और नारंगी मिलकर बना रेड ऑरेंज, पीला और हरा मिलाया तो बन गया येलो ग्रीन। इस तरह से रंगों की एक पूरी चेन बनती चली जाती है। तो रंग बनाना तो हमने सीख लिया, पर उन्हें एक साथ खूबसूरती से इस्तेमाल करना, ये अपने आप में एक अलग ही कला है। तो अब हम समझेंगे कि रंगों के बीच ये तालमेल, ये हार्मनी आखिर बनती कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रंगों की। इन्हें आप कलर व्हील पर एक दूसरे के ठीक आमने सामने पाएंगे। जैसे लाल के सामने हरा, नीले के सामने नारंगी। जब आप इन्हें साथ में रखते हैं ना, तो ये एक दूसरे को पॉप अप करते हैं, मतलब एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट और एनर्जी पैदा करते हैं। सोचिए, स्पोर्ट्स टीम की जर्सी या मूवी पोस्टर्स, जहां भी ध्यान खींचना हो, ये कॉम्बिनेशन एकदम हिट है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री रंगों का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो एक और बढ़िया ऑप्शन है ट्रायडिक स्कीम। इसमें कलर व्हील पर 3 ऐसे रंग चुने जाते हैं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारे प्राइमरी कलर्स लाल, पीला और नीला। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बैलेंस्ड और आंखों को अच्छा लगने वाला होता है। अब बात करते हैं एनालॉगस कलर्स की। ये कलर व्हील पर एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, मतलब अगल बगल वाले रंग। क्योंकि ये एक ही परिवार के लगते हैं, तो इन्हें साथ इस्तेमाल करने पर एक बहुत ही शांत और हार्मोनियस फील आता है। ये कॉम्बिनेशन हमें नेचर में बहुत देखने को मिलता है, जैसे किसी पत्ती के अलग अलग हरे शेड्स। इसीलिए ये डिज़ाइन में एक सुकून का एहसास देते हैं। इसके बाद आता है मोनोक्रोमैटिक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी एक। इसमें सिर्फ एक ही रंग के अलग अलग शेड्स और टोन इस्तेमाल होते हैं, जैसे हल्के नीले से लेकर रॉयल ब्लू और फिर नेवी ब्लू तक। ये बहुत ही सिंपल लेकिन साथ ही बहुत एलिगेंट, बहुत क्लासी लुक देता है। अक्सर बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स इसी स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रंगों के तालमेल को तो समझ लिया, पर किसी भी रंग को सच में समझने के लिए उसकी असली पहचान जानना जरूरी है। और हर रंग की पहचान 3 चीजों से बनती है। इसमें सबसे पहली चीज है ह्यू। ह्यू कुछ नहीं, बस रंग का असली नाम है। मतलब जब हम कहते हैं लाल, हरा या नीला, तो हम असल में उसके ह्यू की बात कर रहे होते हैं। ये कलर की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। दूसरी चीज है क्रोमा। क्रोमा का मतलब है रंग की प्योरिटी या उसकी चमक, कि वो कितना वाइब्रेंट है। हाई क्रोमा का मतलब है कि रंग बहुत चटक और चमकीला है, और लो क्रोमा मतलब रंग थोड़ा डल या फीका है। इसे ऐसे समझिए, एक बिल्कुल ब्राइट चमकीला लाल और एक फीका मटमैला सा लाल। बस यही फर्क है क्रोमा का। और तीसरी और आखिरी पहचान है वैल्यू। वैल्यू हमें बताती है कि कोई रंग कितना हल्का या कितना गहरा है, मतलब उसकी लाइटनेस या डार्कनेस। जैसे आसमानी नीला एक हाई वैल्यू कलर है क्योंकि वो हल्का है,
और वहीं नेवी ब्लू एक लो वैल्यू कलर है क्योंकि वो गहरा है। तो चलिए फटाफट से समराइज करते हैं। ह्यू यानी रंग का नाम, क्रोमा यानी रंग की चमक या ब्राइटनेस, और वैल्यू यानी रंग कितना हल्का या गहरा है। बस यही 3 चीजें मिलकर किसी भी रंग की पूरी पहचान बनाती हैं, और दुनिया भर के आर्टिस्ट और डिजाइनर्स इन्हीं 3 चीजों को कंट्रोल करके सही मूड और मैसेज क्रिएट करते हैं। तो अब जब रंगों की इस भाषा से थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई है, तो एक सवाल ज़रूर मन में आता है कि अब से जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो हमारा नज़रिया क्या होगा।